ये है बिहारी कचरी, घुघनी, मूढ़ी। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। बिहार में ठंड के दिनों में सुबह का नाश्ता यही किया जाता है और कभी-कभी कोई मेहमान भी आते हैं ना तो बिहारी कचरी, घुघनी, मूढ़ी सर्व किया जाता है। शादी के दिनों में तो अक्सर ये बनाया जाता है शादी वाले घरों में, क्योंकि मूढ़ी है, घुघनी बना दीजिए और कचरी बना दीजिए, मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो बहुत सालों के बाद हरी प्याज की पत्ती देख कर के मुझे ये रेसिपी याद आ गई, तो सोचा चलो क्यों ना बना लिया जाए और अपनी बचपन की यादों को थोड़ा ताज़ा कर लिया जाए। तो कल रात ही मैंने भिगो दिए थे काले चने और चना दाल, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भीग गई है। तो चना का पानी फेंक करके हम इसे कुकर में डालेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप काला चना लिया है, तो 2.5 कप के करीब पानी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तेजपत्ता डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, ढक्कन लगा करके 5 से 6 विशल आने तक इसे कुक कर लेंगे। मीन टाइम यहाँ पर हमने हरी प्याज की पत्ती ले लिया है, नॉर्मल प्याज लिया है 4, 2 टमाटर, अदरक लहसुन डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अभी ठंडी में हरी प्याज की पत्ती काफ़ी ज़्यादा मिलती है मार्केट में और ठंड के दिनों में तो सब्जियां बहुत अच्छी मिलती है। कुछ भी बना लीजिए, खा लीजिए, मज़ा ही आ जाता है खाने का। तो चलिए सारे प्याज को मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। प्याज मेरे छोटे छोटे हैं तो मैंने 4 लिए हैं। अगर आप बड़े ले रहे या मीडियम ले रहे तो 2 ले लीजिएगा। 2 टमाटर लिया है, इनको भी हम रफली चॉप कर लेंगे। हरी प्याज की पत्ती को भी साफ कर लेंगे और इसके बाद हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। बचपन में जब मम्मी ये वाली रेसिपी बनाती थी ना कचड़ी, बहुत मज़ा आता था। कभी कभी ना चाय के साथ भी हम इसे खाते थे। कुछ अच्छा नहीं लगता था तो मम्मी हमेशा कचड़ी और चाय बना देती थी, बहुत टेस्टी लगता था। आप इसे इंस्टेंट में भी बना सकते हो, जैसे कि चना दाल को गर्म पानी में भिगो दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए, अच्छे से भीग जाती है। इसके बाद आप इसे पीस करके बना सकते हैं। बेसन के पकौड़े तो हमारे घर में बहुत कम बनते हैं। हमारे घर में तो ये कचड़ी ही बनता है। हमेशा चना दाल के ही पकौड़े बनाए जाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल एकदम क्रिस्पी भी होते हैं। तो हरी प्याज काट लिए, यहाँ पर मिक्सी के जार में सारा चना दाल ले लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और हरी मिर्च डाला है मैंने। आप इसमें जीरा और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही थी और इसको ना हम पीस लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसको हम एक बार चला देंगे। इस तरह से जब हम मिक्स करते हैं ना तो क्या होता है, जो चना दाल ऊपर ऊपर है वो थोड़े बड़े चंक्स होंगे तो वो नीचे चले जाएंगे, तो बहुत अच्छे से ये पीस जाती है और हल्का दरदरा टेक्सचर रहता है ना, तभी इस कचरी का स्वाद अच्छा आता है। इसमें आपको पानी नहीं डालना है, अगर आप पानी डालोगे तो बिल्कुल फाइन पीस जाएगा और फिर ना ये थोड़ा मिक्सचर गीला गीला सा भी हो जाएगा। इसमें हमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल तरीके से बनाएंगे, एकदम ऑथेंटिक वाली रेसिपी आज हम बनाएंगे कचरी की। तो यहाँ पर वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सारा चना दाल मैंने मिक्सी जार से निकाल लिया। इसके बाद बारीक कटी हुई खूब सारी हरी प्याज की पत्ती और जो सफ़ेद प्याज था उसे भी डाल दिया है। आपको चना दाल की क्वांटिटी कम रखनी है और जो प्याज है ना उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, हाथों से क्रश करके नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी आप डाल दीजिएगा। आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं हरी मिर्च डाला है ना, उनका ही टेस्ट इतना अच्छा आता है कि लाल मिर्च मैंने नहीं यूज़ किया है। अब बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन बेटा भी मेरा खाएगा तो मुंह में आएगा, इसलिए मैंने पीस करके डाला है। तो चलिए यहाँ पर कचरी का मिक्सचर तो तैयार हो गया है। अब चना को चेक कर लेते हैं और चना बहुत अच्छे से गल गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो सबसे पहले घुगनी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया, उसमें 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा चना डाल देंगे। इससे जो हमारी घुगनी है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। और टमाटर के साथ उसे पीस करके तैयार कर लेंगे। अब घुगनी बनाने के लिए गैस के ऊपर रखा कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 बड़ा चम्मच, 1 तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, आधी छोटी चम्मच के करीब हींग डालेंगे, अच्छे फ्लेवर वाला, इससे हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
बारीक कटे प्याज डाल दूंगी मैं और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगी। ये जो घुगनी है ना फटाफट से बन जाती है, बस आपको मसाले की जो भुनाई है ना वो अच्छे से करनी होती है, तभी जो घुगनी है ना उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर सारा पेस्ट हमने डाल दिया जो चना और टमाटर अदरक लहसुन का बना करके तैयार किया था। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और इसी के साथ ही कुछ सूखे मसाले भी डाल देंगे। रूटीन के ही मसाले डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच डाला है लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है और इसके साथ ही जो मिक्सी जार में थोड़ा सा मसाला लगा होता पानी डाल करके उसे भी डाल दिया ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब मसालों के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि चने को उबालते समय भी हमने नमक डाला है, तो भी ध्यान से ही डालेंगे। अब मसाले को भुनाई करेंगे अच्छे से, 10 से 12 मिनट तक हम मसाले को अच्छे से भुनेंगे। जब इससे ऑयल सेपरेट होने लगता है ना, इट मीन्स मसाला अच्छे से भुन गया है। देखिए हमने इसमें कोई भी स्पेशल मसाला का यूज नहीं किया है, लेकिन हमने जो इसमें चना पीस करके डाला है ना उसकी वजह से घुगनी का जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। मसाले ऑयल सेपरेट करने लगे थे तो हमने जो चना बॉईल किया था पानी के साथ ही डाल दिया है और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पर। एक बार आप इस तरह से काले चने की घुगनी बनाइएगा, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। वैसे तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मूढ़ी के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। वैसे बिहार में ना मूढ़ी के साथ साथ कभी कभी चूड़ा को भी भून करके घुगनी और चूड़ा खाते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर भूजा बोलते हैं। बहुत ही इसका स्वाद एकदम अल्टीमेट लगता है, तो आज मैंने इसे मूढ़ी के साथ इंजॉय किया है। अब दूसरी गैस के ऊपर मैंने रख दिया कढ़ाई और उसमें कुकिंग ऑयल डाला। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो हम कचड़ी डालेंगे। कचड़ी का जो इसी तरह से रहता है, हल्का सा चपटा रहता है। कचड़ी पकौड़े जैसा इसे नहीं बनाना होता है, इसी तरह से थोड़े से बड़े बड़े साइज की और थोड़े चपटे चपटे बनाते हैं कचड़ी। थोड़ी देर के बाद हम इसे टर्न करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे बनकर के तैयार होते हैं। अलटते पलटते हुए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये देखिए 10 मिनट हो गया था फ्रेंड्स, घुगनी तैयार हो गई है। तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, बहुत अच्छा इससे स्वाद आता है। बारीक कटी खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डालिए और घुगनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। इसका टेक्सचर देखिए और कलर देखिए कितना अमेजिंग है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आप हाथों से भी सेब दे सकते हो, लेकिन अभी ठंडी है ना तो हाथ धोने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो स्पून से ही बना लेते हैं। इस तरह से भी बहुत आसानी से आप इसे सेब दे सकते हैं और तेल में इस तरह से छोड़ते जाइएगा। अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर इन कचड़ियों को हम फ्राई करेंगे, जिनसे इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। देखिए इस तरह से फोर्क से हम इनको टर्न करेंगे, क्योंकि मैंने कढ़ाई में बहुत कम तेल डाला है ना, तो ये थोड़ी सी चिपक रही और पकौड़े थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिए हैं तो ये चिपक रही थी। वैसे कम तेल में ही कचड़ी को बनाया जाता है, लेकिन तेल जितना है ना आप उतना ही डालिएगा तो बहुत अच्छे से ये बन भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी कचड़ी बन करके तैयार हो रही है और लग रही है ना कितनी यम्मी। मुझे तो मुंह में पानी आ रहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ। तो चलिए अब मेरे घर में तो सभी को भूख लग गई है और सभी लोग बोल रहे हैं कि घुगनी और कचड़ी हमें दे दो खाने के लिए। तो चलिए मैं सर्व कर देती हूँ। बाकी की कचड़ियाँ गर्मा गर्म बनाते जाऊँगी और सभी को देते भी जाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं खोल रही हूँ मूढ़ी का पैकेट। वैसे हमारे यहाँ पर शाम को जब भी कभी भी भूख लगती है ना, तो हम लोग मूढ़ी के साथ थोड़ा सा मिक्सचर प्याज वगैरह काट करके खा लेते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। बिस्किट वगैरह से तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने के लिए। बच्चों को भी आप इस तरह से बना करके दे सकते हैं। मूढ़ी के साथ थोड़ा सा मिक्सचर या फिर कोई भी चीज़ ऐड कर दीजिए और बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आता है उनको भी। और ये देखिए हमारी घुगनी। मूढ़ी में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर दिया है और इसी तरह से इसे खाया जाता है। तो घुगनी भी सर्व कर देते हैं। सरसों के तेल में ना एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है जो कि घुगनी मूढ़ी के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। और गर्मा गर्म कचड़ी रखेंगे, साथ में प्याज और हरी मिर्च।
लीजिए, बिहारी स्टाइल घुगनी मूढ़ी कचड़ी बनकर के बिल्कुल तैयार है और इसे इसी तरह से सर्व किया जाता है। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, आप लोग में ट्राई कीजिएगा। बिहार और यूपी में तो इसे खाया ही जाता है। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ट्राई करोगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप इसके फ़ैन हो जाओगे। ये इतनी अमेजिंग लगती है खाने में। वैसे ये घुगनी कितनी कमाल की लगती है, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो। सुबह बना ली घुगनी के साथ खाई और लंच में मैंने पराठे और चावल बनाए थे, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो चलिए इसे खाते कैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से घुगनी मूढ़ी और साथ में कचड़ी लीजिए, प्याज लीजिए, थोड़ी सी मिर्च तोड़िए और इसे इंजॉय कीजिए। मज़ा आ गया। आहा, बता नहीं सकती हूँ मैं कितने सालों बाद मैं इसे खा रही थी। तो सबसे पहली बार तो मैं अपने हाथों से ही खाऊंगी कि जो मज़ा अपने हाथों से खाने में है ना, वो चम्मच से कहाँ। इस तरह अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाथों से खाने का जो स्वाद है ना वो और बढ़ जाता है। चम्मच से तो मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं जब पार्टीज में जाती हूँ ना तभी चम्मच से खाती हूँ, स्पून से खाती हूँ। ऐसे तो मैं घर में हाथों से ही खाती हूँ। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।